मेरठ का जीपी ब्लॉक बहुत ज्यादा फेमस है। उसका फेमस होने का कारण कुछ बड़ा नहीं है, उसका कारण है हॉन्टेड रीजन। उस जीपी ब्लॉक में एक बहुत पुरानी इमारत खड़ी है जो आज भी खंडहर नुमा खड़ी है। उस बिल्डिंग में कभी अंग्रेज अधिकारी रहा करते थे, लेकिन जब अंग्रेज इस देश को छोड़कर अपने देश चले गए तो वो बिल्कुल खाली हो गई। उसके बाद उस बिल्डिंग में रहने के लिए बहुत सारे लोग आए, लेकिन कोई भी 1 से 2 रात उस बिल्डिंग में नहीं रुक पाया। अगले दिन भाग खड़ा होता था, कहता था कि इस बिल्डिंग में भूत है। फ्रेंड्स, उस बिल्डिंग, उस प्रॉपर्टी की देखरेख करने के लिए एक वॉचमैन की नियुक्ति कर दी जाती है। वॉचमैन उस बिल्डिंग में नहीं रहता, वो अलग रहता था, वहीं से उस प्रॉपर्टी की देखरेख करता था। और उस वॉचमैन को 15-20 दिन ही गुजरे थे कि उसका भतीजा गांव से आ जाता उसके पास कुछ दिन रहने के लिए, और दोनों को रहते हुए 4-5 दिन गुजरा था कि चाचा कहता है कि भतीजे तुम रुको, आज मैं मार्केट जा रहा हूं, कुछ जरूरत की सामानें खरीद के लानी है, मैं ले आता हूं, तुम यहीं रहना। भतीजा तक कहता है कि ठीक है चाचा आप जाओ, मैं यहीं रहूंगा। चाचा चला जाता है, लेकिन वो भतीजा आधा घंटा रुकने के बाद शाम के 7:30 बजे निकल देता है बाहर थोड़ा घूमने के लिए, कि घूम लेगा तो थोड़ा उसे अच्छा लगेगा। वहां अकेलापन उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो घूमते घूमते शाम के यानी रात के 8 बजे उसी बिल्डिंग में पहुंच जाता है। जब वो पहुंचता है तो उसे दूर से ही एक रोशनी दिखाई देती है। वो रोशनी की तरफ बढ़ जाता है कि देखूं कौन है यहाँ पर मौजूद, जबकि ये अक्सर खाली रहती है, सुनसान रहती है। चाचा नहीं है तो मुझे ही देखरेख करनी पड़ेगी, और वो उस रोशनी की तरफ बढ़ जाता है। जब वो भतीजा उस रोशनी के करीब पहुंचा तो देखा तो केवल मात्र एक मोमबत्ती जल रही थी, और उसके अगल बगल 4 लोग बैठकर बियर पी रहे। यह देखकर भतीजे को अच्छा नहीं लगा, तो वो आगे बढ़ता है। वो सोचता है कि मना कर दो, शायद अगल बगल के चरसी होंगे जो यहाँ बैठेंगे, और इस प्रॉपर्टी की देख रेख करने की जिम्मेदारी मेरे चाचा की है। वह नहीं है तो मैं ही चल के देखता हूँ। वह जब करीब पहुंचता है तो वह चारों लोगों के चेहरे को देख के अंदर तक सहम जाता है। फ्रेंड्स, वो लोग बियर तो पी रहे थे, लेकिन उन लोगों का चेहरा अलग ढंग का दिख रहा था, बिल्कुल सपाट था, चेहरे पर पीलापन था। वो स्तब्ध रह गया। उसे हिम्मत नहीं हुई कि उन चारों को मना कर सके या भगा सके उस बिल्डिंग से। तो वह कुछ देर तक खड़ा खड़ा रहा। उसने शायद इंतजार किया कि उन चारों में से कोई न कोई कुछ बोलेगा, लेकिन उन चारों में से किसी ने कोई भी बात इस भतीजे से नहीं की। फ्रेंड्स, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उन चारों को छेड़ सके। वह आगे बढ़ जाता है। जब आगे बढ़ता है तो उसे दिखाई पड़ता है कि एक कमरे में आग जल रही है। वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है कि सोचता है कि यहाँ पर तो कोई नहीं रहता है। आज अचानक ऐसा क्या है कि इस बिल्डिंग में, इस खंडहर में बहुत सारे लोग मौजूद हैं। जब वह आगे की तरफ बढ़ता है तो देखता है कमरे में एक लाल साड़ी पहने कोई महिला जिसे खाना पका रही हो, ऐसी मुद्रा में वो बैठी हो। पीछे से ये देख रहा था भतीजा। वह आगे बढ़ा और जब करीब पहुंचा तो देखता है कि वह लगभग 35 साल की एक महिला लाल साड़ी पहने आटा गूंथ रही थी बैठ के वहां। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस खंडहर में ये लोग कहां से रहने के लिए आ गए। लेकिन उसने हिम्मत जुटा के पूछा, मैडम आप यहां कैसे आ गई? आप कौन हैं? यहां आपको रहने के लिए कौन भेजा है? किसकी अनुमति से आप यहां आई हो? लेकिन उस महिला ने कोई नहीं जवाब दिया। फ्रेंड्स, यह कुछ पल वहीं खड़ा होके उस अंधेरे में उसके जवाब का इंतजार ही कर रहा था, लेकिन कोई जवाब जब नहीं आया तो उसने पूछा कि मैम, मैं आप ही से बात कर रहा हूं, जवाब दीजिए, आपको यहां रहने के लिए कौन भेजा है? किसकी अनुमति से आप यहां रहने के लिए आई हो? लेकिन तभी वो महिला जब अपना सिर घुमाती है इसकी तरफ तो चेहरा बिल्कुल जला हुआ था।
ऐसा चेहरा इसने देखा नहीं था और ना ही ऐसी सिचुएशन के लिए यह पहले से तैयार था। वह महिला बोलने के लिए जब अपना मुंह खोलती है तो उसके मुंह पर होंठ नहीं थे, केवल दांत दिखाई दे रहे थे। यह देखकर यह जो भतीजा था वॉचमैन का, वहीं भरभरा के जमीन पर गिर पड़ता है और इसके मुंह से बहुत तेज की चीख निकल पड़ती है। यह बिल्कुल हताशे में था, घबराया हुआ था। ये समझ भी नहीं आ पा रहा था इसे कि आखिर यह महिला, ऐसा कैसा चेहरा हो सकता है इसका। यह तुरंत भागने का प्रयास किया, लेकिन तभी इसका मोबाइल इसके हाथ से नीचे गिर जाता है। यह गिरते पड़ते अपना मोबाइल उठा के भाग खड़ा हुआ और अपने चाचा की कुटिया की तरफ भाग के आया, जहां पर उस क्वार्टर में उसका चाचा रहता है। फ्रेंड्स, वहां उसका चाचा आ चुका था। यह उखड़ी उखड़ी सांसों से अपने चाचा से कहने लगा, चाचा, उस बिल्डिंग में तो बहुत सारे लोग आज मौजूद हैं, किसकी अनुमति से आए हैं? 4 लोग बैठ के वहां बियर पी रहे हैं एक मोमबत्ती जलाकर, और एक महिला जो लाल साड़ी पहने हुए है उस एक अंधेरे कमरे में बैठ के आटा गूंथ रही है। और जब मैंने उससे पूछने की कोशिश की तो उसने जवाब नहीं दिया। दोबारा से जब मैंने पूछा तो उसने जब चेहरा घुमाया तो उसका चेहरा बिल्कुल जला हुआ था, बिना ओंठ का मुंह था, केवल दांत ही दिखाई पड़े थे। ऐसे रूप को देखकर मैं तो बिल्कुल घबरा गया, पसीने पसीने हो गया, वहीं गिर गया। वह महिला जैसे लगा कि मुझे खा जाएगी। मैं भाग के इधर आया। उसका चाचा कहता है कि बेटा, उस बिल्डिंग की तरफ शाम के 7 बजे के बाद मत जाया करो। वहां पे कुछ लोग हैं जिनकी गिनती इंसानों में नहीं होती है, शैतानों में होती है, भूत में होती है, चुड़ैल में होती है। वह सुनकर भतीजा स्तब्ध रह गया। उस रात को उस भतीजे को नींद नहीं आई। वह अपनी मीची मीची आंखों से अपने खाट पर सोए ही दरवाजे को घूरे जा रहा था। उसे डर लग रहा था कि हो न हो ये लोग रात के समय में उसके दरवाजे के अंदर आ जाएं, उसके खाट के पास आ जाएं। डरते डरते उसने जगते हुए पूरी रात बिताई। सुबह अपना बैग उठाया और भागकर अपने घर चला गया। फ्रेंड्स, ये घटना घटी थी वॉचमैन के भतीजे के साथ, और आज भी रात तो छोड़ो, दिन के समय में वहां के लोकल्स या कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। इन्हीं कारणों से ये जीपी ब्लॉग इतना ज्यादा फेमस है। ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना।